जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कंकाल तंत्र। किसके बारे में? कंकाल तंत्र। हमारा पूरा फोकस आज कंकाल तंत्र पे रहेगा। क्या चीज पे रहेगा? कंकाल तंत्र पे। बायोलॉजी की क्लास है, आप लोग बढ़िया समझिएगा कंकाल तंत्र के बारे में। पहले ये जान लेते हैं कंकाल तंत्र किसे कहते हैं। कंकाल तंत्र इंग्लिश से बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र इंग्लिश से बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र कहते किससे? कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों का रक्षा प्रदान करता है। कंकाल तंत्र शरीर के आंतरिक यानी अंदर, आंतरिक माने अंदर अंगों का रक्षा करता है। अंदर अंगों क्या करता है? रक्षा करता है। तथा जंतु को चलने फिरने में सहायता करता है। हम सब जंतुएन हैं, गाय बकरी क्या जंतुएन है, अन्य जीव सब जंतुएन है। सबको चलने फिरने में क्या करता है? सहायता करता है। कोई दिक्कत? अब जानेंगे कंकाल तंत्र किसे कहते हैं कि कंकाल तंत्र शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा करता है तथा जंतु को चलने फिरने में सहायता करता है। उसे कंकाल तंत्र कहते हैं। सिंपल। कंकाल तंत्र दो गो होता है, एक होता है बाह्य कंकाल और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। बाह्य माने बाहर वाला कंकाल और दूसरा होता है आंतरिक यानी अंदर वाला कंकाल। तो पहले जान लेते हैं बाह्य माने बाहर वाला कंकाल है किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। ओके बाबू, शुरू करते हैं। बाह्य कंकाल इंग्लिश में बोलते हैं, बाह्य कंकाल इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। यह शरीर के बाहर होता है। बाह्य कंकाल कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है। बाह्य कंकाल कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है। बाह्य माने बाहर। यह शरीर के बाहर होता है और शरीर के संपूर्ण अंगों का क्या करता है? रक्षा करता है। संपूर्ण अंगों क्या करता है? रक्षा करता है। जैसे तेलचट्टा में बाहर होता है कि नहीं उसका कंकाल? तेलचट्टा के मत से ठोकिएगा। तेलचट्टा देखा है तुम लोग? नहीं देखा? ये नौवा बोलते रहते हो उसको। तुम सब पिटिया पर ठोना खटखट करेगा, करेगा नहीं खटखट? और कंकाल बाहर है, कुछ है अंदर नहीं बल्कि बाहर है। तेलचट्टा, मकड़ी, जलिया, कीड़ा में तो खोटा उटा पकड़ी लिखल है। अरे मकड़ी कर देते हैं, मकड़ी। चल मकड़ी पकड़ी देते। मकड़ी, कछुआ कंकाल कहाँ होता है? बाहर होता है। कहाँ होता है? बाहर। अरे समझो ना, कछुआ कंकाल बाहर नहीं होता है, उसको वो खटखट करेगा, बाहर होता है। घोंगा कंकाल क्या होता है? बाहर होता है, बाहरी कंकाल। बिच्छू कंकाल क्या होता है? बाहर होता है। बिछुआ इत्यादि हाँ बाहर होता है, उसका अंदर नहीं होता है। इत्यादि माने आगे, पूरा नहीं लिख सकते हैं। ऐसे समझ में? इस कंकाल क्या होता है? बाहर होता है। अब समझ गए बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? यह शरीर के बाहर होता है। बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? यह शरीर के बाहर होता है और संपूर्ण अंगों का रक्षा प्रदान करता है। क्या कहता है? अगर बाहर कंकाल है तो अंदर का अंग क्या हो रहा है? रक्षा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। जैसे कि तुम लोग देखते हो बरसात के मौसम में कोची घोंगा, तो घोंगवा अपना पूरा अंग बचाने के लिए मुड़िया अपने अंदर घुसा लेता है, कंकाल के अंदर घुसा लेता है और पूरा ऊपर कबाड़ी लगता है, फटाक में कबाड़ी लगा लेता है कि नहीं? कबाड़ी बहुत चालाक है घोंगवा। जब देखता है कि कोई शिकारी पकड़ के कोई आ रहा है तुरंत कौड़िया लगा लेगा, फटाक मरी है। अब उसको पैक हो जाएगा। अपना शरीर का अपना संपूर्ण अंगों का अच्छा कर लिया कि नहीं? अच्छा कर लिया। और उसको तुम ढेला मारो, चोट लगेगा उसको? नहीं लगेगा, क्योंकि अगर बड़का मार दोगे तो फूट नहीं जाएगा पगली। तो बड़का तुम मारोगे, इतना मारोगे तो कुछ नहीं होगा उसको। बड़का मारोगे तो फूटेगा ना। बिच्छू भी वही हाल। कछुआ भी वही हाल है। ये देखिए कि कोई पकड़ने के लिए आ रहा है, पूरा अंग जो है ना मांस वाला अंग होता है ना उसका, हड्डी वाला नहीं तो मांस वाला अंग होता है। अंदर में मांस वाला अंग होता है। गोड़ा मांस के रहता है रे। कंकाल तो ऊपर रहता है, मांसाला गोड़ा रहता है ना, तो अंदर घुसा लेता है। अब ऊपर ऐसे खाली पिटिया तो खेले रहता है, ऊपर में कंकाल है उसका सहायक क्या कर रहा है? संपूर्ण अंगों को रक्षा प्रदान कर रहा है कि नहीं? उसका रक्षा कर रहा है कि नहीं? वो कंकाल उसका क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। तो वही कहा गया है कि यह शरीर के बाहर होता है और संपूर्ण अंगों क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। जान गया बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? और आगे जानते हैं आंतरिक कंकाल यानी आंतरिक मतलब अंदर, आंतरिक मतलब हुआ अंदर। ये कहाँ पाया जाता है? यह शरीर के, चाहे हम लोग का शरीर हो, चाहे जानवर का शरीर हो, चाहे कोई चीज का भी शरीर हो, ठीक है। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे पाया जाता है। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे पाया जाता है। आंतरिक कंकाल कहाँ पाया जाता है? यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे पाया जाता है। कौन कंकाल? आंतरिक कंकाल। कौन कंकाल? आंतरिक कंकाल। आया समझ में?
कोई दिक्कत? जैसे जैसे मान लीजिए मानव, मानव मानव मैंने हम सब, बिल्ली, कुत्ता, हम लोग का शरीर के अंदर कंकाल है कि नहीं है? क्या बाहर में लोग का कंकाल है? नहीं ना है, हम लोग शरीर के अंदर है और अंदर है और संपूर्ण अंगों का रक्षा प्रदान कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो अंदर में कंकाल का सहायता है, तभी हम ऐसे खड़े हैं। ये तो मासा से हम खड़ा रहता, खाली मासा रहता भरल तो ठुक से गिर जाता। इसलिए यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे पाया जाता है। यह आंतरिक अंगों का करता है, रक्षा प्रदान करता है, लेकिन क्या करता है? आंतरिक अंगों का रक्षा प्रदान करता है, अंदर के अंगों का करता है, रक्षा प्रदान करता है। कौन करता है? आंतरिक कंकाल। इसका मतलब हम सब के अंदर में कंकाल है, इसीलिए हम सब खड़ा है, वरना गिर जाता। कुत्ता, कुत्ता भी वही हाल है। बिल्ली, गाय, भैंस, शेर इत्यादि, इसमें क्या है? बाहरी कंकाल है। इतना ही नहीं बल्कि आगे मन आगे 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 पूरा लिखेंगे तो भर जाएगा बोर्ड। ये समझ गया ना? अब तुम लोग देख सकते हो खड़ा के भी बाहरी होता है, बैल का भी कंकाल कहाँ होता है? बाहर होता है। अब सॉरी अंदर होता है, बोलने मिस्टेक है, अंदर होता है ना? गधा के कंकाल कहाँ होता है? अंदर। शेर, बाघ का कंकाल कहाँ होता है? अंदर। घोड़ा कंकाल कहाँ होता है? अंदर। खोटा कंकाल कहाँ होता है? का खोटा कंकाल अंदर होगा। अभी लिखे रे चिट्टी, देखो तो कीड़ा, खोटा खोटा कंकाल बाहर होता है। ऐसे समझ में? पकड़ के देखना खोटवा के, तो टाइट लगेगा, उसका पुल पुल नहीं करेगा। लेकिन कोई अगर कुत्ता का बच्चा पकड़ के देखना पिल पिल करेगा उसका। आगे जानते हैं। यह आंतरिक अंगों का रक्षा प्रदान करता है। कौन? आंतरिक कंकाल। और हम आगे जान लेते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बना है। कंकाल तंत्र कैसे बना है? अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर के बना है। कंकाल तंत्र कैसे बना है? अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बना है। कोई दिक्कत? अस्थि तथा उपास्थि से क्या करके बना है? मिलकर बनता है, मिल करके बनता है। अब जान लेते उपास्थि किसे कहते हैं और अस्थि किसे कहते हैं। जानेंगे? तैयार हो? चलो बाबू, अस्थि किसे कहते हैं? अस्थि इंग्लिश से बोलते हैं कार्टिलेज, इंग्लिश से बोलते हैं कार्टिलेज। यह मुलायम होता है। अस्थिलेज। उपास्थि क्या होता है? उपास्थि मुलायम होता है। उपास्थि क्या होता है? मुलायम होता है, इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं। यह मुलायम होती है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फोट पाया जाता है। इसमें केवल क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फोट ही पाया जाता है। कैल्शियम फास्फोट पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फोट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। यह नाक, कान तथा सभी बड़े अंगों के शीर्ष भाग में पाया जाता है। यह कान, नाक तथा सभी बड़े अंगों के शीर्ष भाग में यानी ऊपरी भाग में क्या किया जाता है? पाया जाता है। कौन पाया जाता है? उपास्थि। है समझ में? कोई दिक्कत? क्या उपास्थि में कैल्शियम कार्बोनेट है? नहीं है, बल्कि कैल्शियम फास्फोट है। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। जान गए बाबू? उपास्थि क्या होता है? मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होती है। क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फास्फोट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। सिंपल। यह पाया कहाँ जाता है? तो नाक पर, कान पर, नाक, कान तथा सभी बड़े हड्डियों के शीर्ष भाग में पाया जाता है उपास्थि। अब जान लेते हैं अस्थि। अब जान लेते हैं अस्थि। अस्थि किसे कहते हैं? यह अत्यधिक कठोर होता है। ये क्या होता है? अत्यधिक अस्थि। क्या? अस्थि की इंग्लिश में बोलते हैं बोन। क्या बोले? बोन्ड। बोन्ड ना, बोन, BON, बोन, अस्थि। ये अत्यधिक क्या होता है? कठोर होता है, जबकि उपास्थि मुलायम होता है। जबकि उपास्थि क्या होता है? मुलायम होता है। नहीं समझ में आ रहा गधा? सब समझो बढ़िया कोशिश करने के लिए। अस्थि क्या होता है? मुलायम होता है। पगला, मुलायम होता है। अस्थि अत्यधिक कठोर होता है। अस्थि अत्यधिक कठोर होता है, जबकि उपास्थि मुलायम होता है। ऊपर बताए हैं। अस्थि यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ कैल्शियम फास्फोट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। इसीलिए कठोर है। इसे एक मसाला नहीं बल्कि उसमें 2 मसाला मिलल है, इसलिए इतना मजबूत है। यहाँ में कैल्शियम फास्फोट मिलल है और कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलल है। कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलल, बोले चूना जैसा रहता है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना देखा है तुम लोग? अरे हम लोग का हड्डी में चूना जैसा नहीं रहता है रे। तुम हड्डी नहीं देखा आदमी के, चाहे कुत्ता बिल्ली कुछ के? हाँ, जो हड्डी रहता है पगला।
तो मजबूत होता है हड्डियां, है समझ में। जो हड्डी होता है ना मजबूत होता है, जबकि उपास्थि कार्टिलेज मजबूत, उसको तोड़िएगा तो तुरंत टूट जाएगा, लेकिन हड्डी को अगर पैर उड़ला हड्डी को तो तोड़िएगा ना नहीं टूटेगा जल्दी। माथा तो माथा फट जाएगा मारने पर, लेकिन टूटेगा नहीं। तुम लोग देख भी नहीं किया है पागल ठेठ कहीं का। इतना मजबूत कैसे होता है हड्डी, इतना मजबूत कैसे होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फोरेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है, इसीलिए। जबकि उपास्थि में कार्टिलेज में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, सिर्फ कैल्शियम फास्फोरेट ही पाया जाता है, इसीलिए तो उतना मुलायम होता है, असल में। कोई दिक्कत? अभी हम ये जान लें कि कैल्शियम फास्फोरेट 55 से 60% पाया जाता है। कितना? 55 से 60%, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट 40 से 45% पाया जाता है। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट 40 से 45% क्या किया जाता है? पाया जाता है। अब जान लेते हैं अस्थि। अस्थि में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। अस्थि यानी हड्डी में, हड्डी देख रहे हो तुम, हड्डी में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ऐसे समझ में? 50% का मतलब हुआ आधा पानी और आधा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। अस्थि में रक्त नलिका के साथ साथ तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। कोई दिक्कत? हड्डी के अंदर, अस्थि में यानी हड्डी के अंदर, हड्डी के साथ साथ रक्त नलिका यानी खूनवाला नली और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो दिक्कत? अब जान लेते हैं उपास्थि। उपास्थि में रक्त नलिका तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। उपास्थि में रक्त नलिका तंत्रिका तंत्र नहीं, रक्त में हुआ खून, बोले तो ब्लड, नलिका में न जाने वाला उसका खून का जो पाइप होता है ना रे, हाँ वही सब। रक्त नलिका तंत्रिका तंत्र नहीं होती है, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होता है। लेकिन उपास्थि में भोजन और ऑक्सीजन का आपूर्ति लसिका द्वारा होता है। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में क्या पाया जाता है? यानी अस्थि बोले तो हड्डी, बोल इसका हड्डी होता है। अस्थि यानी हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? यानी उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। जबकि उपास्थि में यानी कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। ऐसे समझ में, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। यह 30 वर्षों की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियां का घनत्व अधिक हो जाता है। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियां का घनत्व क्या होता है? बहुत कठोर हो जाता है, बहुत कठोर हो जाता है। कठोर बोले तो मजबूत। और एक बार जब टूट गया तो फिर नहीं। अब बचपन में टूट गया, जुड़ सकता है, इसीलिए तो बचपन में उतना मजबूत नहीं होता है। जबकि 30 वर्ष के बाद इसका मतलब हम लोग का पापा का हड्डी कठोर हो गया होगा। क्या हो गया होगा? कठोर नहीं रे, बोलने मिस्टेक कर दिया। हड्डियों घनत्व क्या हो गया? अधिक हो गया होगा। घनत्व क्या हो गया होगा? अधिक। इसका मतलब हम लोग का पापा का हड्डी क्या हो गया? घनत्व क्या हो गया? अधिक हो गया होगा। हम लोग के पापा का हड्डी का घनत्व क्या हो गया होगा? अधिक हो गया होगा। है समझ में? कोई दिक्कत? तो समझ गया कि पहले जाने थे कंकाल किसे कहते हैं? शरीर के आंतरिक अंगों का करता है, रक्षा प्रदान करता है, ये चलने फिरने में सहायता करता है। सिंपल। कंकाल तंत्र दो होते हैं, एक आंतरिक कंकाल, एक बाह्य कंकाल। आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल। आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? जो शरीर के अंदर पाया जाता है, वो हमें शरीर का रक्षा प्रदान करता है, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी। ओके। बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? जो शरीर के बाहर पाया जाता है, वो शरीर के संपूर्ण अंगों को रक्षा प्रदान करता है, जैसे तिलचट्टा, कोकड़ा, घोंगा, सितुआ, कछुआ इत्यादि, है ना। सितुआ भी बाह्य कंकाल है ना रे। घंगोरिया, घोंगा का बेटा घंगोरिया। हाँ, मजा लगा है समझने में, कितना इजी है ना। अब हम ये जान लेते हैं कि बना कैसे है, कोची बना है, कंकाल बना कैसे, कंकाल देखा बना कैसे? कि बना अस्थि और उपास्थि से मिलकर, अस्थि और उपास्थि से
मिल के, अस्थि वो इंग्लिश में बोलते हैं बोन, उपास्थि इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज, दोनों मिल के बना है, कोई दिक्कत? सिंपल। अस्थि में कैल्शियम, अस्थि में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, जबकि उपास्थि में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। उपास्थि कॉन्ड्रिन प्रोटीन के बना होता है, जबकि अस्थि ओसिन प्रोटीन से बना होता है। सिंपल, कोई दिक्कत? तो आप लोग समझ गए होंगे, आई होप आप लोग भी समझ गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखा मेरा पिछले वीडियो टिश्यू वाला, ऊतक वाला, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।